रिश्ता खत्म होने की अफवाह किसने फैलाई। 1 महीने के बाद जब कादम्बरी अपने सोसाइटी में आई तो उसे सब अजीब नजरों से देख रहे थे। फुसफुसाती हुई उसे आवाज भी सुनाई दी, अरे ये तो वापस आ गई, लगता है इसने समझौता कर लिया। अरे नहीं, इसने अपनी शर्तें पूरी करवा ली होगी, और नहीं तो क्या, वैसे भी मायके में कब तक रहती, ठीक ही किया, वरना बेचारे बच्चों का क्या होता। और भी जितने मुंह उतनी बातें। अपने फ्लैट पर पहुंचकर कादम्बरी ने प्रशांत को फोन लगाया। हाँ, मैं घर आ गई हूँ, आप ऑफिस से आते समय थोड़ी सब्जी लेते आना, बच्चे भी ठीक हैं। थोड़ा हाल चाल पूछने के बाद कादम्बरी ने प्रशांत को बताया कि जब वो सोसाइटी में आई तो लोग उसके बारे में अजीब बातें बोल रहे थे। उसे पता है कुछ इस बारे में। तब प्रशांत ने बताया कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी वो ऑफिस निकलता या वापस आता था तो उससे भी कुछ लोग अजीब सवाल करते थे। अकेले बहुत मजे कर रहे, भाभी को मायके में भेजकर तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चों के बारे में सोचना था। प्रशांत की बात सुनकर कादम्बरी को हंसी आ गई। उसे जल्दी घर आने को बोल कादम्बरी किचन में चली गई। बच्चों के साथ लंच करके कादम्बरी आराम करने लगी। डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम को 5 बज गए हैं। डोरबेल अभी भी बज रही थी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला, यह सोचकर कि प्रशांत आए हैं। लेकिन यह क्या, दरवाजा खोलते ही बाहर उसे सोसाइटी की 4-5 औरतें दिखीं और उसे एक तरफ करके अंदर आकर बैठ गईं। कादम्बरी को कुछ समझ आता उससे पहले एक लेडी ने पूछा, कादम्बरी भाभी, अच्छा किया जो आपने बच्चों की खातिर अपना फैसला बदल दिया। सही बात है, हम औरतों का जीवन तो समझौते पर शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। दूसरी बोली, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ हम सब हैं। आपको जब भी हमारी मदद की जरूरत हो बता दीजिएगा, हम सभी आ जाएंगे। आप भाई साहब की बात को बिल्कुल मत सहन करिएगा। तीसरी भी सहानुभूति दिखाने लगी। कादम्बरी जी, जो अभी भी नींद के उन्माद में थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सबको 2 मिनट बोलकर वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। फिर उसने सभी से कहा, सुबह भी आप लोग कुछ इसी तरह की अजीब बातें कर रही थीं और अभी आप सभी एक साथ मेरे घर आकर मुझे सांत्वना दे रही। प्रशांत भी बता रहे थे कि उनसे भी बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे थे। पहले आप लोग यह बताइए कि माजरा क्या है और आप लोग क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं और किसने किससे समझौता कर लिया। मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता आप सभी को क्यों होने लगी। सभी औरतें एक दूसरे की तरफ असमंजस और हैरानी से देख रही थीं। तभी प्रशांत भी घर के अंदर आ गए। कादम्बरी को देख उसे गले लगाने ही वाला था कि कादम्बरी ने इशारा किया कि पीछे देखो। अपने घर में एक साथ सभी औरतों को देखकर प्रशांत हैरान रह गया और उससे भी ज्यादा उन सबकी नजरों में कड़वाहट देख अचंभित था। उसने सभी को नमस्ते किया तो सभी ने अजीब तरह से मुंह बना लिया। यह देख कादम्बरी समझ गई कि बात बहुत गंभीर है। तब उसने पूछा, प्रशांत के लिए आप सभी का यह व्यवहार समझ से परे है और आपकी बातें भी हमें समझ नहीं आ रही। आप सभी खुलकर बताएंगी कि बात क्या है। उसके बाद उन औरतों ने जो बात बताई उसे सुनकर प्रशांत और कादम्बरी हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देख सभी हैरान रह गईं। अपनी हंसी रोकते हुए कादम्बरी बोली, यह अफवाह किसने फैलाई कि मैं घर छोड़कर चली गई और हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया या तलाक ले रहे हैं। सब एक साथ बोली, अफवाह? तुम यह कह रही हो कि सोसाइटी में जो कुछ भी बात आप दोनों के बारे में हो रही वो सिर्फ अफवाह है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर तुम जाने से पहले क्यों रो रही थी? तुम्हारा भाई साहब के साथ झगड़ा क्यों हुआ था और तुम 1 महीने बाद क्यों आई? सब बताती हूँ, वो भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले 1-1 कप चाय हो जाए। कादम्बरी मुस्कुरा कर बोली तो प्रशांत ने कहा, कादम्बरी, तुम अफवाहों की सच्चाई बताओ,
तब तक मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। उस दिन खबर आई कि बाथरूम में फिसल गई और उस समय पापा अकेले थे। वैसे आप सबको पता ही होगा कि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। प्रशांत इसलिए मुझसे झगड़ा कर रहे थे क्योंकि वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि मम्मी पापा को अपने पास यहीं बुला लो। अगर वो लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो यहीं किराए में रह लेंगे। लेकिन ना मैंने ध्यान दिया और ना ही मम्मी पापा। बच्चों की स्कूल में बात की और उन्हें लेकर मायके चली गई। प्रशांत क्योंकि एक प्रोजेक्ट में बिजी थे इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली, लेकिन यहीं से सारा इंतजाम कर दिया था। और फिर ससुराल से मेरी सासू जी और ननिहाल से मौसी जी भी वहाँ पहुँच गई थी। अभी मम्मी ठीक है तो मैं यहाँ आ गई। कादम्बरी ने खुलासा किया तो सभी हंसने लगे और अब यह खोज में जुट गई कि यह अफवाह सबसे पहले किसने फैलाई। प्रशांत और कादम्बरी उन औरतों की बात सुनकर हंसने लगे क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि यह खोज शायद फिर एक नई सनसनी अफवाह जो स्रोत बने। कभी कभी एक अफवाह रिश्तों को ही खत्म कर देता है, तो किसी भी बात को अफवाह बनाने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।